भारत की आजादी की इबारत राजनीतिक तौर पर जिस दल ने रखी उस कांग्रेस की नींव शिमला की शीशे वाली कोठी यानी रोथनी कैसल में पड़ी थी। इस दल को बनवाने वाला भले ही ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम था, लेकिन उसकी वैचारिक शाखाएं हिंदुस्तानियों तक फैली। शिमला के इस आलीशान भवन में ह्यूम भारत के आजाद होने की कल्पना करता था। उसे एहसास हो गया था कि अब अंग्रेजों के जाने का समय आ गया है। इसी सुंदर हवादार भवन में देवदारों के आगोश में उसने सोचा और इस बारे में ब्रिटिश हुकूमत को इत्तला भी दे दी थी। ब्रिटिशर्स की टाइम जब शिमला समर कैपिटल हुआ करती थी तो ये स्थान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास हुआ करता था। तो ये बिल्डिंग जो है वो A.O. ह्यूम के पिताजी ने बनाई थी और A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के फाउंडर रहे हैं उनको इस जगह से विशेष लगाव था। और A.O. ह्यूम जैसा कि आप जानते हैं कि उनका थोड़ा बातचीत में वार्तालाप में भारत की आज़ादी के दौरान में मध्यस्थता करने में या बात आगे रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इस महल में रहने का सपना भले ही किसी बड़े ओहदेदार ने ना देखा हो, लेकिन आज ये भवन किसी की निजी संपत्ति है। इस आलीशान भवन में हर किसी के लिए एंट्री नहीं है, लेकिन आजादी की दास्तां में इस कोठी की दिलचस्प कहानी आप डॉक्टर रचना गुप्ता की किताब शिमला में पढ़ सकते हैं। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT ने प्रकाशित किया है। शिमला की ऐतिहासिक धरोहर की कहानियों को बयां करती इस किताब को आप Amazon व नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट और शिमला के मिनर्वा बुक हाउस से खरीद सकते हैं। दरअसल A.O. ह्यूम भले ही एक ब्रिटिश अधिकारी था, लेकिन वो भारतीयों की पीड़ा को देखकर दुखी होता था। वो चाहता था कि भारत जल्द से जल्द गुलामी की जंजीरों से आजाद हो। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये पहाड़ी रोथनी कैसल की भव्यता के लिए विख्यात थी। ह्यूम ने इस इमारत को बड़े ही करीने से सजाया संवारा था। इसकी खूबसूरती की चर्चा देश भर में होने लगी। साल 1888 में वायसराय का आवास पीटर हॉफ से वायसरीगल लॉज में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के रूप में विख्यात है। ह्यूम को हिमालयी वनस्पति और पक्षियों से बेहद प्रेम था। वायसराय आवास से जुड़ा सपना पूरा न होने पर ह्यूम ने रोथनी कैसल में चिड़ियाघर खोल दिया, जिसमें दुनिया भर की दुर्लभ प्रजाति के पक्षी रखे गए। ह्यूम को बहुत ज्यादा हिमालयन वनस्पति, पेड़ पौधे और फूलों के प्रति बड़ा लगाव था। तो हिमालय का जो बहुत खूबसूरत पक्षी है जजुराना और मोनाल, जजुराना तो आज की डेट पे स्टेट का है, तो मोनाल भी पहले। तो मोनाल का जो नाम दिया वो नाम यही से पड़ा। तो मोनाल की खूबसूरती और इस शीशे वाली कोठी इसको कहा जाता है। अदरवाइज ये उनका अपना घर हुआ करता था और इस पक्षियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए खास तौर पर डेवलप किया था। पक्षियों के बारे में ह्यूम को इस कदर जुनून था कि उसने अपने निजी खर्च पर भारत का पहला बर्ड रिकॉर्ड पब्लिकेशन स्ट्रे फेदर्स शुरू किया, जिसके कई संग्रहणीय अंक प्रकाशित किए गए। ये शिमला की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बहुत खूबसूरत जगह है। शिमला की खूबसूरत वादियों में स्थित रोथनी कैसल एक ऐसी कोठी है जिसमें बड़े पैमाने पर शीशों का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से शिमला में ये भवन शीशे वाली कोठी के नाम से विख्यात हो गया। आप डॉक्टर रचना गुप्ता की किताब शिमला को आप Amazon व नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट और शिमला के मिनर्वा बुक हाउस से खरीद सकते हैं।